चार्ज, एक्सेलरेशन ऑफ द चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। जब आपका कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर होगा तो वो एक्सेलरेट भी करेगा, ठीक है। एक्सेलरेट करने के लिए आपके पास जो फोर्सेस हैं उनकी डायरेक्शन एक ही होनी चाहिए, इज इट? हाँ। ठीक है, फोर्स एक ही डायरेक्शन में होनी चाहिए क्योंकि वेट तो उसका डाउनवर्ड लगेगा ही लगेगा। अगर आप पोल्स की प्लेट्स की पोलैरिटी रिवर्स कर देते हो, ऊपर वाली प्लेट को पॉजिटिव कर देते हो, नीचे वाली प्लेट को नेगेटिव कर देते हो, तो व्हाट विल हैपन? द फोर्स विल बी एक्टिंग, इट वुड बी एक्टिंग डाउनवर्ड, है ना? बिल्कुल। अच्छा, अगर ये फोर्स डाउनवर्ड एक्ट कर रही है तो इसका मतलब ये है कि बोथ द फोर्सेस आर इन द सेम डायरेक्शन। और अगर ये दोनों फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में एक्ट कर रही हैं तो फिर सीधा सीधा हिसाब है, द चार्ज वुड एक्सेलरेट। यस, ठीक है, सो यू कैन सिंपली अप्लाई द रूल हियर दैट बोथ एफ नेट इज इक्वल्स टू वेट प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, वेट प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आपका प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि वी आर हैविंग वेट इज इक्वल्स टू mg एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू E into Q, ठीक है ना। फिर हम लोग इसको फोर्स की फॉर्म में रखते हैं। जब हम इसको फोर्स की फॉर्म में रखेंगे तो वी नाउ दैट mg विल रिमेन सेम, और a आपका यहाँ पे मैंने लाके डिवाइड कर दिया। व्हेन आई हैव डिवाइडेड दिस a here, जस्ट व्हाट आई गेट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन में जो क्या मिला, एक्सेलरेशन में मुझे मिला जी, यानी मैंने यहाँ पे ना एक छोटा सा और ट्रिक किया है, इफ आई एक्सप्लेन इट टू यू। मैंने ये किया है कि mm कैंसिल mg, होगा। हाँ, प्लस E into Q by M, ये मैंने कर दिया। यस, M और M कैंसिल हो गया, सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जी प्लस Q by M। तो यहाँ से सॉरी E भी लिखेंगे, E भी लिखेंगे। तो अगर मैं इस इक्वेशन को रीअरेंज करूं तो a माइनस जी इज इक्वल्स टू E इंटू चार्ज टू मास रेशियो। आप चार्ज टू मास रेशियो को यहाँ से अब ऐसे कैलकुलेट करोगे तो व्हेन यू विल हैव एक्सेलरेशन, आपके पास एक्सेलरेशन होगा ना डेफिनेटली, तो ये आपके पास हो गया चार्ज टू मास रेशियो। अब मैंने Q को, सॉरी, मेरे पास E जानना सबसे मुश्किल था, आई हैव रिप्लेस्ड दैट E इन दीस टू फैक्टर्स व्हिच आर मेजरेबल। अगर मेजरेबल फैक्टर्स में इसको डाल दिया मैंने तो व्हाट आई डिड, पोटेंशियल डिफरेंस मैं वेरी करवा सकता हूँ, डी सेपरेशन है, इट वुड बी फिक्स्ड, ठीक है, बात समझ आ रही है? तो अगर मैं ये बोलता हूँ कि आपका एक चार्ज फ्री फॉल कर रहा है, उसका एक्सेलरेशन हमने इतना रख दिया कि दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ जी, तो दिस इक्वेशन वुड बी जीरो। तो आपके पास चार्ज टू मास रेशियो इनटू पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय डी वुड बी इक्वल टू जीरो। आपका चार्ज टू मास रेशियो का आंसर क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। जीरो। ये बात याद रखिए। चार्ज टू मास, ओके, हाँ, गॉट इट। तो सर चार्ज टू मास ये रेशियो कैन, सर चार्ज टू मास रेशियो कैन ओनली बी जीरो if the charge is positive or also the charge is negative. यानी जो when a charge is accelerated it in such an acceleration or at such an acceleration जिसके ऊपर आपके पास क्या हो, जो एक्सेलरेशन हो वो जी के बराबर हो, अपोजिट डायरेक्शन में। हाँ, एक्सेलरेशन फ्री फॉल के बराबर हो जाए। अच्छा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हम हमेशा एक्सेलरेशन को लेस रखते हैं जी से, ठीक है, ओके, सॉरी मोर रखते हैं जी से, सॉरी सॉरी, हाँ ठीक मतलब है। वो अगर आपके पास आंसर पॉजिटिव, यानी कि ये डिपेंड करता है ना चार्ज टू मास रेशियो के उसके ऊपर भी कि हमारे पास जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो इसके हिसाब से हम लोग ये देखते हैं। तो इन केस ऑफ फ्री फॉल मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि व्हेन वी हैव केस ऑफ फ्री फॉल तो Q विल नॉट बी जीरो, ए मास भी जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। तो या तो आपके पास या सेपरेशन भी तो जीरो नहीं हो सकती, हमारे पास सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटीज हैं, या तो आप पोटेंशियल का डिफरेंस जीरो रख दो, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रख दो, ये दो पॉसिबिलिटीज, ठीक है। नहीं सर, ये समझ नहीं आया, डेल्टा वी क्यों रखेंगे हम जीरो? मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि चार्ज तो जब हम लोग बॉडी को स्प्रे करवा रहे हैं तो हमारे पास एक ऑप्शन है कि मैस जो है ना, मैं यहाँ से शुरू करूंगा चार्ज के ऊपर, मैं फिर बात कर रहा हूँ। मैंने बोला मैस किसी बॉडी का जीरो नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। that's true. Otherwise, सेपरेशन डी जीरो नहीं हो सकता, ratio will be हाँ, infinity. यस, डी भी जीरो नहीं हो सकता। आपके पास यही तीन ऑप्शन है। इसको भी बल्कि मैं चेंज करता हूँ, ये
आप Q को भी 0 रख सकते हो। मतलब कहने का कि उस बॉडी के ऊपर चार्ज ही नहीं है, जो बॉडी आपने ड्रॉप करवाया है, अगर न्यूट्रल है। आपके पास आंसर 0 आ रहा है तो इसका मतलब उस बॉडी के ऊपर चार्ज नहीं है। तो ये अगर ये दो रीजंस नहीं है, पोटेंशियल आप अप्लाई कर रहे हो, उसके बावजूद आपके पास वैल्यू चार्ज मैसेज की 0 आ रही है, तो इसका मतलब आपके पास वो बॉडी न्यूट्रल है, उस पे चार्ज नहीं है। सही है, ठीक है। तो डेल्टा वी और अगर 0 होगा तो ई वैसे ही 0 होगा। हाँ, पोटेंशियल ना पुट करो ना, पोटेंशियल 0 नहीं करो, सॉरी पोटेंशियल 0 कर दो, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 हो गई। ओके, सही ठीक है, सही। इलेक्ट्रिक फील्ड डेफिनेटली पोटेंशियल के ऊपर ही डिपेंड करती है ना। तो ये तो है एक सादा सा काम था, ये तो आप लोग बहुत आराम से कर सकते हैं। अब आइए एक और एरिया पे जहाँ पे हमें थोड़ा सा टेक्निकल काम करना पड़ेगा। एंड व्हेन अ चार्ज एंटर्स परपेंडिकुलर टू द फील्ड, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड टॉप टू बॉटम है, ठीक है, अपर प्लेट इज पॉजिटिवली चार्ज, लोअर प्लेट इज नेगेटिवली चार्ज, एंड अ चार्ज इज एंटरिंग परपेंडिकुलर टू इट विद वेलोसिटी v। यहाँ पे उस चार्ज की वेलोसिटी v है ऑलरेडी, तो इट वुड बिहेव जस्ट लाइक कि अगर आपका ये चार्ज नेगेटिव होगा तो इट वुड बी ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट, अगर आपका चार्ज पॉजिटिव होगा तो इट विल बी ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट्स, और अगर आपका बॉडी न्यूट्रल होगा तो इट वुड मूव स्ट्रेट। ठीक है, सही है। Okay, sir. ठीक है, ओके। अब इसके बाद हमारे पास अजम्पशन थोड़ी सी हम लोग ये करेंगे कि आपके पास जो बॉडी जहां पे इंटर हो रहा है उसका मैस बहुत ही नेग्लिजिबल है। और फिर आपको मैंने बिल्कुल स्टार्ट में एक चीज बताई, नहीं बल्कि नहीं, अभी आगे चल के मैं डिस्कस करूंगा कि जो एफ इलेक्ट्रिक है, इफ दैट इज ग्रेटर, मच मोर ग्रेटर देन वेट ऑफ द बॉड, क्योंकि मैस बहुत छोटा है तो डेफिनेटली आपके पास वेट बहुत छोटा होगा। दोनों नीचे मैं बुलाऊंगा तो फिर चलो, ओके जी। अब बुलाऊंगा तो फिर दोनों जाओ। ठीक है, वेट आपके पास बहुत छोटा होगा एफ इलेक्ट्रिक से। तो अभी मैं सिर्फ यहाँ पे कौन सी फोर्स कंसीडर कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फोर्स कंसीडर कर रहा हूँ। कौन सी फोर्स कंसीडर कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फोर्स, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आप कंसीडर करोगे तो यू विल सिंपली से कि आपके पास बॉडी की इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी 0 है, and when it reaching to this point it has a maximum velocity v by which it hits the plate। ठीक है, Sir, can you so what is the graph depicting? मैं ये कह रहा हूँ, Okay. मैं ये कह रहा हूँ, मैं M is less than force. हाँ, अगर मैस आपके पास लेस है जी और डेफिनेटली वेट भी नहीं फिर आपका सिग्निफिकेंट होगा ना। जी। अगर वेट सिग्निफिकेंट नहीं है तो इसका मतलब ये है कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है, एफ इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक फोल्ड, इलेक्ट्रिक ठीक है, फोर्स। ऐसे ही है ना, सबको जी। क्लियर हो गया? ओके, जी सर। दीज आर टू प्लेट्स। अब आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैं सिर्फ एक लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड की ड्रॉ करूंगा। इफ इट इज पॉजिटिव, इट इज नेगेटिव, द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो अगर आपका एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ से इंटर हो रहा है विद वेलोसिटी v, देन it would have a drift towards the lower plate, Negative, yeah. yes, so it would try to gain this path to somehow, ये मतलब ऐसे ही आपको लग रहा है ना कि अगर यहाँ से एंटर हो रहा है तो it would be drifted this way, है ना? This is basically it. Yes, हाँ जी. So, path sir, of but the what charge. is the? Did you start the line from the positive plate? मैं इसको पॉजिटिव प्लेट से भी इंटर करवा सकता हूँ, नो इशू, बट Okay. मैंने सेंटर रखा ना, लेट्स से इट इज द सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स इज d, so let's say that distance is d/2, ठीक है, Yeah. बात समझ आ रही है? एंड दैट इज Yes. आल्सो इक्वल्स टू d/2। तो अब अगर आपका चार्ज यहाँ से एंटर हो रहा है तो इट हैज इट्स हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी व्हिच इज vx, बट इट्स वर्टिकल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0 हियर, vy इज इक्वल टू 0 हियर, है ना? So it is attracted by this negative plate and repelled by the positive plate। तो मैं सिर्फ इतना यहाँ पे मतलब मैं आप लोगों के साथ जो एक सिंप्लीफाइड वर्जन में मैं ये कहूँगा कि whatever is happening, the resultant electric force is acting downward। ठीक है, एफ इलेक्ट्रिक आपकी किधर को एक्ट कर रही है, डाउनवर्ड। तो ये वैसे ही काम कर रही है ना जैसे ग्रेविटी प्रोजेक्टाइल में बॉडी को लेके आती थी। तो ड्यू टू दैट इट्स वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी वुड बी इंक्रीजिंग
increasing and increasing. ठीक है? But the horizontal यहाँ is पे same. इसका, yeah, horizontal would remain same Okay. because there is no force along the horizontal component ना. Horizontal component आपका क्या होगा? It would be same. Vx आपका same रहेगा. When it would remain same, so the charge is entering at this plate or falling at this plate with certain velocity. जिसको हम लोग क्या कहते हैं? That is v, and this v is basically vx square plus vy square root. You got it? Because अच्छा hypotenuse. yes, because it is the resultant force, na? Resultant velocity. Got it? बात समझ आई? अब आपको ये देखना है कि what about this separation? I mean, this is the horizontal distance. ठीक है? This is the horizontal distance. अब अगर आप देखो तो अगर आपको separation given है ना ये d/2, so you can simply say कि I can use the concept of यानी projectile motion. ठीक है? ऐसे ही है ना? I can use the concept of projectile motion. So projectile motion का concept का मतलब ये है कि if a body is entering from, yani if a body is dropped, let's say this is the height which is d/2 here in this situation, and this is the ground where it is going to fall, और यहाँ से projectile यहाँ पे आ रहा है. So can you say that here it's uy is equal to 0 and Yes. vy is non-equal to, I mean it is not equal to 0, and it Max has, होती है वैसे सर. yes, it was having an acceleration of gravity, but here it is not acceleration of gravity. What acceleration is there? The acceleration here is the acceleration due to F electric, है ना? Yes. हाँ gravity तो हमने वो consider नहीं जाएंगे की. वापस Gravity is very small. आप यहां से देखेंगे कि acceleration due to gravity will be considered here. ठीक है? अब मैं यहाँ पे mg को, मैंने आपको बोला कि नेट फोर्स आपके पास यहाँ पे क्या है, मैं दोबारा इस पॉइंट पे लेके आता हूँ आप लोगों को कि इन दिस केस द ओनली फोर्स इज एफ इलेक्ट्रिक. तो एफ इलेक्ट्रिक आपके पास बेसिकली किसके बराबर था? एफ इलेक्ट्रिक वाज इक्वल्स टू ई टाइम्स क्यू, है ना? Yeah. Yes. And that was equals to delta v by d times q, and this was equals to ma, and here the acceleration is delta v by d into q by m. Now did you remember कि वहां फ्री फॉल का एक्सेलरेशन यूज होता था, यहाँ फ्री फॉल का एक्सेलरेशन यूज नहीं होगा. Which नहीं. acceleration will be used? F electric का. Got it? This Yes. is the acceleration which is used here. तो आप जब फॉर्मूला लगाते हैं कि acceleration is equals to vy minus uy divided by t, and especially when you are going to calculate the time to hit this point, hit this position or hit this point P, so that will be vy minus vx, sorry, vx, U. uy, sorry, it is uy, vy minus uy divided by a. So just make a replacement here, that your uy is 0, so just forget about that. Vy, Vy by A is equal to T. yes, by a is equals to t. So this a can be यानी replaced back. So आप जब इसको replace करेंगे तो it will be, यानी फॉर्मूला आपका बनेगा q by m, नहीं, I will write it and then मेरे ख्याल में रेसिप्रोकल लेंगे ना फिर हाँ, 1 by वो- t. Yes, yes. because- ये vy हो गया डिवाइडेड बाय डेल्टा v into q नीचे आ जाएगा and DM. m into t ऊपर चला जाएगा. GG. ठीक है? Yes. So in this way you people will be able to calculate the time, yani the same equation you have used, but due to the
जस्ट जी को यानी हमने वहां पे हमारे पास जी होता था ना, द G. एक्सेलरेशन, आई कुड नॉट यूज दैट हियर. G is electric field strength here. A. चेंज ऑफ वी और वी मैक्स सेम होगी. ये पोटेंशियल है, ये अच्छा वेलोसिटी है. हाँ, ओ वेलोसिटी. Yes. ओके ओके. ठीक है, ये बात याद रखनी है. और अब इसका मतलब ये हुआ कि आफ्टर दिस ऑल, इफ वी go through, or if we are going to find out, or if we are going to use the second equation of motion, 2as equals to v square minus u U square. Yes. Yes, ये लग जाएगा. अब आपका जो 2 है, this a is delta v Delta V. by d into q by, हाँ बोलिए. Sir, use y square is 0, right? So Yes, that is 0. तो आपने सर यहाँ वो पर, हाँ यहाँ एक और एस चीज, भी है. s मैंने एलिमिनेट कर दिया. अब जो आपका s है ना, एक्चुअली that is your d by 2 D. if the charge is entering from the midpoint of the plates. okay. वैसे होता क्या ठीक है. डिस्टेंस चार्ज का पॉजिटिव प्लेट से होता है या नेगेटिव प्लेट से होता है? नहीं, चार्ज जहां हिट कर रहा है ना, ग्राउंड, अच्छा. उसके लिए तो वो है ना, ये उसका ग्राउंड है. हाँ हाँ हाँ, सही है. सो दिस डिस्टेंस इज d by 2. लेकिन Okay. आपने एक्सेलरेशन में ये वाला जो डिस्टेंस यूज करना है, दैट डिस्टेंस इज नॉट d by 2, दैट इज द सेपरेशन पॉजिटिव बिटवीन प्लेट द और प्लेट. माइनस प्लेट. सही. यस, ये गेम है इस पूरे पार्ट में. ओके, अब आते हैं इस पे. यस, तो मैं कह रहा था कि हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू दिस इज डेल्टा v पोटेंशियल डिफरेंस इंटू q बाय m. तो अब आपका d और d कट जाएगा, तो यू विल बी लेफ्ट विद 2m, 2 और 2 भी कट जाएगा, and that will be equal to vy square. So this is the most easy approach to find the final velocity. That is vy आपका आ जाएगा charge to mass ratio, whatever the specific charge or charge to mass ratio, and difference of potential. If you use that one, you will get final velocity. Yes, बात क्लियर है? Yes, sir. अब यही इक्वेशन आपकी यूज होती है टू फाइंड आउट द टाइम. अब देखिए, इफ यू वांट टू फाइंड द टाइम, आपको टाइम कैलकुलेट करना है, तो टाइम के लिए either you use t is equals to, yani s is equals to vt formula, because horizontally there is nothing, so that is the horizontal distance. इसको मैं horizontal distance कह देता हूँ, and v is your horizontal velocity into time. So if this is given to you that the charge is entering with this much speed, you can calculate the time. If this is given, you can calculate the time, but depending upon the situation आपने ये अप्लाई करना है. ठीक है, इसके ऊपर आपने ये अप्लाई करना है. सर ये प्रोजेक्टाइल मोशन की इक्वेशंस दी हुई होंगी. Exactly, projectile motion. नहीं, this all would be used. Examiner considers that you people have this knowledge before, so the prior knowledge की base पे ये question वो होता है, solve होता है. ठीक है. ओके. ठीक है. अच्छा, अब प्रॉब्लम यहाँ से थोड़ा आगे चला जाता है. एग्जामिनर ने एक क्वेश्चन दिया हुआ है, AS में पीछे हमारे पास आया है, बल्कि अभी उसको A2 में शिफ्ट कर दिया गया है. Examiner is asking with the calculation, deduce that the charge will hit the plate or not. एक charge enter हो रहा है, right? This is the positive plate or negative plate, and this is the opposite plate. Opposite plate मतलब अगर हमारा positive charge यहाँ से enter हो रहा है ना, positive charge. So this is your positive plate, this is the negative. Let's say this is the edge of the plate, right? So by the calculations, you have to deduce that whether the charge will hit this, it will move out of the plate, it will fall on the plate. 3 options है. यानी 3 options का मतलब मैं आपको just 2 options समझाता हूँ, तीसरा option आपको खुद समझ आ जाएगा. This is option A, कि it will hit the plate. यहाँ तक, from this point, let me call it point P to Q, it can hit anywhere. ठीक है. Option B is it will cross the plate, it will
it will not touch it. ठीक है. अब यानी ये वाला जो ऑप्शन है इसका मतलब ये है कि it does not touch the plate. और इस ऑप्शन का मतलब ये है कि चार्ज हिट्स द प्लेट. ठीक है. ये सबसे मुश्किल क्वेश्चन है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के टॉपिक में. ठीक है, जिसमें आपका प्रो नॉलेज यूज होता है. अब प्रॉब्लम क्या है, हम ये कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि चार्ज विल हिट और नॉट? दिस ऑल विल बी डन बाय द कैलकुलेशंस ऑफ योर टाइम. अब देखें, मैं आपको एक छोटा सा एक आइडिया देता हूं. इफ देयर इज अ बॉल एंड दैट बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम द हाइट, एक लेवल से वो ड्रॉप हो रही है, एंड दिस इज द ग्राउंड. ठीक है, जहां पे उसने जाके हिट करना है. ठीक है, यहाँ पे उसने जाके हिट करना है. तो क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल इफ अ पर्सन इज देयर, ठीक है, एंड दैट पर्सन इज मूविंग टुवर्ड्स दिस पॉइंट, द टाइम इन विच द बॉल रीचेस डाउन, यहां से लेट्स से बॉल आपका 4 सेकंड में इट हिट्स द ग्राउंड. Got it? Yes. And the person reaches here exactly in 4 seconds. So what will happen? It will fall over it. सर पे गिरेगी. बिल्कुल सही होगा. अब ये कंडीशन नंबर 1 है, और आपको ये पता, यानी इस कंडीशन से मैंने ये बोला कि वर्टिकल टाइम, ये वर्टिकल टाइम है, एंड दिस इज योर हॉरिजॉन्टल टाइम टेकन, है ना? Is it? Yes. If the vertical time calculated, यानी vertical time की calculation सारी accelerated motion की equation से होगी, is equals to horizontal time calculated, which is calculated by using S is equals to VT. Then the charge hits the edge of the plate. ठीक है, the charge hits edge of the plate. Okay. बिल्कुल यहां पे जाके दोनों काउंटर करेंगे. यानी आपका यहां से लेकर यहां तक का टाइम और नीचे आने का टाइम अगर बिल्कुल एक जैसा हो, तो व्हाट विल हैपन, इट विल हिट एट द एज ऑफ द प्लेट. ठीक है. अब देखो, सेकंड ऑप्शन में हम लोग यहां पे देख लेते हैं कि अगेन देयर इज अ सिचुएशन, एंड इन दैट सिचुएशन अ बॉल इज बीइंग ड्रॉप्ड. दोबारा ड्रॉप करवाते हैं, और द टाइम टेकन फॉर द बॉल is now 5 seconds. ठीक है, this is the vertical time, and the person is now moving faster, जो भी है, and the time taken by this person to cross this distance, यानी प्लेट का एज एक्चुअली मैं कह रहा हूं, that time is equals to 4 seconds. तो मुझे बताइए, Then it is not hit yes, after the बात ball. समझ में? After. हाँ, तो बॉल विल हिट लेटर. तो इसका मतलब ये हुआ कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज कवर्ड फास्टर एंड वर्टिकल डिस्टेंस इज कवर्ड स्लोअर. तो चार्ज, अब मैं ऊपर जा रहा हूं, अगर चार्ज आपका ऊपर से नीचे आते हुए 5 सेकंड लेता है, ठीक है, Yes. और आप कैलकुलेशंस करते हो कि इट हैज टू टेक 4 seconds टू कवर दिस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस. फॉर एग्जांपल 5 सेंटीमीटर की प्लेट है या 12 सेंटीमीटर की प्लेट है, ठीक है, एंड दिस 12 सेंटीमीटर प्लेट शुड बी यानी क्लियर्ड इन 4 seconds. तो इसका मतलब ये हुआ कि चार्ज विल कवर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इन 4 seconds एंड वर्टिकल इन 5 seconds. तो इट विल नॉट हिट, ये आगे जाएगा. It will go beyond the plate. Yes, it will go beyond the plate. ये बात क्लियर है? Yes. ठीक होगा. ये सबसे मुश्किल चीज है, मतलब मैं समझ रहा हूँ ये सबसे मुश्किल काम है मेरे लिए समझाना बच्चे को, लेकिन अगर आपको इस एग्जांपल से क्लियर हो गया तो
आई एम ग्लैड टू नाउ दैट कि अगर आपका वर्टिकल टाइम अपेयर्स ग्रेटर देन हॉरिजॉन्टल टाइम इन कैलकुलेशन, तो आपके पास क्या होगा, चार्ज विल नॉट हिट द प्लेट, चार्ज विल नॉट हिट द प्लेट। इज दिस ऑल क्लियर? Okay. ठीक है। सही है। अब यहां पे मैं थोड़ा सा ना एक अमेंडमेंट लगा रहा हूं। यहाँ पे मैंने बोला एज ऑफ द प्लेट, EDGE एज होगा ना, यहाँ पे हम Yes. एक जी। छोटी सी और चीज कर लेते हैं, चलो तीसरी डायग्राम बना लेते हैं कि अगर आपका जो चार्ज है इसी तरह ये बंदा यहाँ पे आ रहा है एंड दिस गाय इज टेकिंग लेट्स से 5 सेकेंड्स, ठीक है, और जी। यहां से ऊपर से नीचे कोई चार्ज हमारा आ रहा है एंड दैट इज टेकिंग 4 सेकेंड्स, तो आपके पास ये जो चार्ज होगा ना, it will hit earlier and this person will reach later, यस। है ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि if t vertical appears smaller than t horizontal, तो आपका जो चार्ज है it will hit anywhere before the edge of the plate, Before it. Yeah. ठीक है, हाँ। before it hit तो हम before, एग्जैक्ट डिस्टेंस नहीं मंगा सकते कि कौन से पोजीशन में हिट हाँ करता है वो वो। करेंगे। आपको अगर टाइम गिवन होगा तो यू कैन कैलकुलेट कि यार हाँ ये प्लेट में किस पोजीशन पे जाके हिट करेगा, ओके, हाँ वो कर सकते हैं, 6 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। ठीक है, एज ऑफ प्लेट, सेंटर पे भी कर सकता है, कहीं पे भी कर सकता है। सो ये सारा काम आपका आज के लेसन में हम लोगों ने डिस्कशन करनी थी, और मैंने ऊपर खैर वो सारा करवाया हुआ है, ये भी आप देख सकते हो, लेकिन यहाँ क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने काफी सारा जंबल अप हुआ है, तो इसलिए आई ट्राइड माय बेस्ट कि मैं आप लोगों को एक नई डायग्राम बना के इस पे थोड़ा सा एक्सटेंसिवली समझाऊं, ताकि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाए। एनी कंफ्यूजन इन दैट वन? नो सर। गुड हो गया। सो यहाँ पे हमारा ये वाला जो प्रोजेक्टाइल मोशन का, सॉरी प्रोजेक्टाइल मोशन में मैं पढ़ा के मुझे अभी ऐसे ही लग रहा है कि मैं प्रोजेक्टाइल मोशन ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ये आपके पास वर्टिकल मोशन के लिए मैंने सारी इक्वेशंस वगैरह बताई हैं, जो मैंने ऊपर कैलकुलेशंस की वो मैंने सारी यहाँ पे लिखी हुई हैं, बट दोज आर इन एन इजी वे, जो आप मतलब उसको फॉलो कर सकते हो। अब एक चीज हमारी रह गई है, दैट इज द कंसिडरेशन ऑफ एनर्जीज, ठीक है, एनर्जी की कंसिडरेशन हम लोगों ने देखनी है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज लॉस्ट इन काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि चार्ज ने वेलोसिटी गेन करनी है तो इट वुड बी हैविंग एक्सेलरेशन, तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। सही है। तो आप ये लिख सकते हो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, एफ इनटू डी, ठीक है। एफ इनटू डी को अगर आप लिखेंगे स्प्लिट करके, तो एफ इज इक्वल टू ई इंटू क्यू इंटू डी, where E is further splitted as delta V by D, तो D और D कट गया, तो you got that electric potential energy का फॉर्मूला क्या हो गया हमारा, डेल्टा Q यानी Q into V। तो बेसिकली आप ऑलरेडी भी पढ़ के आ चुके हो कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क डन डिवाइडेड बाय Q। तो दिस पोटेंशियल डिफरेंस में जो ये W है ना, W इज बेसिकली योर इलेक्ट्रिक एनर्जी, इजंट इट? सो यस। इट इज Q times V, यही होती है। तो इफ आई जस्ट गो थ्रू दैट पॉइंट, तो मेरे पास डेल्टा क्यू, डेल्टा वी इंटू क्यू दैट इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर, इज इट? यस। है ना, यहाँ पे देख लेते हैं। सो डेल्टा क्यू इंटू वी इज 1/2 mv स्क्वायर, तो अगर मैं यहाँ पे डेल्टा वी को सब्जेक्ट बनाना चाहूँ तो आई कैन यूज दैट इक्वेशन, बट इफ आई वांट टू मेक वी अ सब्जेक्ट, तो वी आपके पास क्या हो जाएगा, वी विल बी इक्वल टू अच्छा, वो टू वेलोसिटी इधर, है, ओके। हाँ ये वेलोसिटी है, इसके ऊपर मैं चलो एरो दे देता हूं ताकि आपको ये कंफ्यूज ना करे। दैट इज 2 सामने मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्यू भी सामने मल्टीप्लाई हो जाएगा, और एम जाके आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, एंड यू विल गेट वी। इज इट क्लियर? यस। सो
दिस इक्वेशन इज आस्क्ड टू यू, यानी मैंने कुछ क्वेश्चंस देखे हैं जो इस इक्वेशन से सॉल्व डेरिवेशन होता है। यस, डेरिवेशन भी है और इस इक्वेशन से आपके सॉल्यूशन भी आपको मिलता है। फिर आपके पास एक और मैं पार्ट देख in which there is a consideration of kinetic energy and momentum. So आप जी बेटा, The momentum, the formula root m times root of 2q delta v over m. You, एग्जैक्टली बस वेलोसिटी को उठाया मैंने, यहाँ रिप्लेस कर दिया। so Simple. sir, you cannot cancel the m here, no? You cannot cancel m. Yes, क्योंकि ऊपर वाला आपके पास क्या है, सॉरी कैंसिल की क्या बात कर रहे थे आप? So you cannot cancel them. So I think that other formula is wrong, no? This 2q. m and this m? हाँ, you cannot, right? नहीं कैंसिल नहीं किए मैंने, यहाँ पे एक m अंदर रखा हुआ है रूट में। Actually this m is, this is done in this way. This m is having power 1 and this m which is under the square root, it has power 1 by 2. So I split it the upper m यानी numerator वाला m in this way, 1 by 2 into m की power 1 by 2, ठीक है। So I know that if bases are same, powers would be added और again आपको 1 मिल जाएगा and this is m power 1 by 2. So I just cut one of, Okay. ठीक है। तो एक मुझे मिल गया m पावर 1 by 2 और इस m पावर 1 by 2 को मैंने स्क्वायर रूट के अंदर सभी को एक साथ रख दिया, ठीक है। Okay, सही। ये बात MB क्लियर है है सबको? मैं वो रो ही है, ये कौन से वाला, ये क्यू है, Right. ये नहीं ये मोमेंटम है, ये मोमेंटम है, ओ P ओके, है। हाँ मैं वही बोल रहा हूँ। ओके P है। सही मोमेंटम सही, इसमें कोई बिल्कुल सही है। कंफ्यूजन? ये आपका हो गया जी इलेक्ट्रिक फील्ड का चैप्टर फिनिश्ड, यानी फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड का पार्ट 1 का मतलब अभी मैं कूलम फोर्सेस डिस्कस करूंगा इन नेक्स्ट लेक्चर, सही है ना? ठीक हो गया। बिकॉज दिस इज अनदर चैप्टर। फिर हम ये जब कर चुकेंगे तो आपको पता है कि आई हैव एडेड द सेम टॉपिक कैपेसिटर इन दिस वन, तो फिर हम लोग कैपेसिटर पे जाएंगे, देन दिस टॉपिक वुड बी ओवर, ठीक है? ठीक हो गया। सही ना? सी यू देन इंशाल्लाह। अरे सर वो मैं ऐसी सोच रहा था कि दोस्त है मेरे जो स्कूल में, तो उन लोगों की हिसाब से तो लाइक मेरे ख्याल में उनके 6 टॉपिक खत्म हो चुके हैं कहाँ पे फिजिक्स 6 टॉपिक, मतलब कौन कौन से? फिजिक्स के आइडियल गैस